सहज समाधि के पहले भाग से जहाँ पर मैंने वीडियो बंद की थी वहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि वो वीडियो का पहला हिस्सा था। आगे बढ़ता हूँ। कबीर के सूत्र के साथ ओशो ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही गंभीर है। उसको आगे सुनते हैं। याद रखो, जिस दिन हृदय पट के द्वार खोलोगे उसी दिन सहज समाधि घटित होती है। लेकिन सहज समाधि की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जो ध्यान से पूर्व के जितने भी प्रयोग हैं, यत्न पूर्वक शांत होने की चेष्टा और उससे पहले की तैयारी, ध्यान से पहले की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई माली घास पात को उखाड़ता है, जमीन साफ करता है और बहुत सारी जितने भी उसकी क्रियाकलाप होते हैं, उस जमीन में बीज बोने से पहले जो होता है वो सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बस बात इतना है कि बीज परमात्मा बोता है। तुम हृदय को तैयार करो, वर्षा उसकी तरफ से हो जाती है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ओशो कहते हैं, इजिप्ट की एक बहुत ही पुरानी पुस्तक कहती है कि तुम एक कदम चलो, परमात्मा 1000 कदम तुम्हारी तरफ चलता है, मगर पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा आक्रामक नहीं। जब तुम दर्शाओगे प्यास, जब तुम दिखाओगे मोक्ष की इच्छा, जब तुम उठाओगे और एक कदम चलोगे, तत्क्षण तुम पाओगे परमात्मा 1000 कदम करीब आ गया। इधर तुमने तैयार किया भूमि को, उधर बीज आने शुरू हो गए। इधर तुमने द्वार खोला, उधर प्रकाश आया। सहज समाधि सुख में रहिबो। जिसे तुम सुख कहते हो, कबीर उस सुख की बात ही नहीं करते, क्योंकि उस सुख में रहना हो ही नहीं सकता। वह आया भी नहीं कि गया हो, जाता हो। आ भी नहीं पाया कि जा रहा है। इधर तुम देख रहे थे कि मुंह था, अपनी तरफ तुम ठीक से पहचान भी ना पाए थे कि सुख आ रहा है, कि देखा कि पीठ हो गई है और सुख जा रहा है। क्षण भर के सुख में कैसे रहोगे? होश आते ही क्षण खो जाता है। फिर सुख, जिसे तुम सुख कहते हो, जब आता है तब भी मन सुख से भरा रहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह टिकेगा नहीं। तब भी भीतर एक बहुत ही गहनतम उदासी आ जाती है। चित्त उदासी से पुनः भर जाता है। तुम जानते हो भली भांति कि यह लहर की तरह आया और लहर की तरह चला भी गया। यह लहर तट पर सदा रुकने वाली नहीं है, जैसे आई है वैसी चली जाएगी। यह ज्वार जल्दी ही भाटा हो जाएगा। जब सुख आता है और पता चलता रहता है कि गया गया, कैसे तुम सुख में रह सकते हो? सुख आता है तो तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, पर यह रहेगा बहुत मुश्किल। पकड़ते रहो, रोक ले थोड़ी देर और एक क्षण, और उस पकड़ने में ही वह क्षण खो जाता है जो कि जीने का क्षण होता है। सुख आता है तब कहीं चला ना जाए, यह चिंता मन में व्याप्त हो जाती है। दुख आता है तब तुम दुख से पीड़ित हो जाते हो। दुख होता है तब तुम चिंता से पीड़ित कि ये कैसे जाए। सुख होता है तो तुम इस चिंता से पीड़ित हो कि कहीं ये सुख भी ना चला जाए, कि जब गया कि जा रहा है, अब गया। इसे आखिरकार इस चीज को कैसे बांधूं, इस सुख को कैसे पकड़ूं, कैसे रहे? सुख में रहना तो तभी हो सकता है जब सुख आए और न जाए। आ गया फिर जाने को ना हो। तुम्हारा स्वभाव हो जाए, चित्त की वृत्ति नहीं। चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चली जाती है। तुम जिसको सुख कहते हो वह चित्त की एक तरंग है। कबीर जिस सुख की बात कर रहे हैं वह अस्तित्व की अवस्था है, वह आत्मा की
भाव दशा है, स्वभाव फिर जाता नहीं। एक बार की बात है जब बौद्ध धर्म चीन गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन्यासी बौद्ध भिक्षु, चीन के सम्राट ने उससे पूछा कि क्रोध आता है, लोभ आता है, अशांति आती है, कैसे, क्या करूं, क्या उपाय है? तो बौद्ध भिक्षु कहता है, आंख बंद कर लो, मुझे बता, अभी क्रोध है? सम्राट ने कहा कि अभी तो नहीं। तो बौद्ध धर्म ने कहा, जो 24 घंटे और सदा नहीं, वह तेरा स्वभाव नहीं। आता है जो चला जाता है, वह तू कैसे हो सकता है? तू तो सदा है। क्या तू यह भी कह सकता है कि कभी कभी तू होता है और कभी कभी नहीं? सम्राट कहते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो 24 घंटे में, चाहे क्रोध हो, चाहे अशांति हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे नींद हो, चाहे जागरण, मैं सतत हूं। तो बौद्ध भिक्षु कहता है, वह जो सतत है उसकी फिक्र कर, उसको जान, और जो कभी आता है कभी जाता है, वह तो बाहर की तरंग है, किनारे को छूती है, लौट जाती है, उस पर ध्यान क्या देना? न तो सुख मूल्यवान है, न दुख। तुमने बहुत ध्यान इन पर दिया, इसलिए तुम इसमें उलझ कर रह गए हो। में ध्यान देने योग्य बातें नहीं। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भावना रखना। सुख आए तो उपेक्षा रखना, क्योंकि वह जाने ही वाला है। दुख आए तो उपेक्षा रखना, कि जानते हो कि कितनी देर टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता, तो फिर क्यों इतना परेशान होते हो? दुख आया है वो भी जाएगा, सुख आया है वो भी एक दिन चला जाएगा। पर आखिर कबीरदास यहां पर किस सुख की बात कर रहे हैं? यही तो इंपॉर्टेंट है। जो आता है और जाता है, जो बस आ गया सदा के लिए, मेहमान नहीं है, वह तुम ही हो, वह कोई अतिथि नहीं। कबीरदास ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जो केवल आता है, जाता नहीं। वह कोई किनारे पर आने वाली तरंग नहीं, वह किनारा ही है। सहज समाधि सुख में रही वो कोटि कल्प विश्राम। गुरु कृपाल कृपा जब किन्हीं, हृदय कमल विगासा। जब गुरु का प्रसाद मिला, जब गुरु की कृपा हुई, जब उनकी अनुकंपा बरसी, तो हृदय का कमल विकसित हो गया। खुद की चेष्टा से भूमि तैयार होती है, इसलिए जो लोग खुद की चेष्टा को ही सब कुछ समझ लेते हैं, भटक जाते हैं। खुद की चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई अपने जूतों के बंदों को उठाकर खुद को उठाने की कोशिश करे। थोड़ा बहुत उछल कूद हो सकता है, उछल कूद मच सकता है, क्षण दो क्षण का, फीट दो फीट की छलांग भी हो सकती है। लेकिन कितनी देर यह छलांग टिकेगी? उछल भी ना पाएगा कि जमीन पर खड़ा है। आदमी की सामर्थ्य कितनी बड़ी छोटी हो सकती है, छोटी सामर्थ्य हो सकती है, बड़ी हो सकती है। उस छोटी सामर्थ्य से विराट को खोजने हम जाएं तो हम विराट को भी रंग डालते हैं। वह विराट भी हम जैसा ही छोटा हो जाएगा। इसलिए तो हमारे सब भगवान छोटे हो गए हैं। छोटे आदमी का भगवान बड़ा कैसे हो सकता है? इसकी गंभीरता को समझें। तुम राम को बनाओगे तो अपनी ही शक्ल में बनाओगे। कितने ही धनुष वगैरह दे दो, कितनी भी मूर्ति बनाओ, हम लोग किसी भी भगवान की मूर्ति बनाएं, तब भी वो हमारी जैसी शक्ल की होगी। बस कहने भर की बात है। राम को इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारा है, हमारे बनाने का है। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु कृपाल जब किन्हीं, तुम्हारे और परमात्मा के बीच कड़ी बन सकता है। इसे थोड़ा समझो। गुरु एक द्वार है, द्वार से ज्यादा कुछ भी नहीं। उस द्वार के एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ परमात्मा है। तुम परमात्मा को समझने में असमर्थ हो, क्योंकि वह भाषा बिल्कुल अपरिचित है, वह रूप अनचाहा है, क्योंकि इससे पहले तुमने उस जैसा कोई रूप नहीं देखा। तुमने तो अपने ही विचार से रूप बना रखे थे, लेकिन जब वो दिखा तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। वह राग अनसुना, तुम्हारे कान उस संगीत के लिए तैयार नहीं।
तुम्हारा हृदय उस स्पर्श के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी भूमि घास पात से भरी है, वे बीज तुम में गिर भी जाएं तो भी अंकुरित ना हो पाएंगे, क्योंकि तुम तैयार ही नहीं। फिर तुम द्वार की जब परमात्मा की तरफ उन्मुखता ही नहीं तो देखोगे कैसे? हम लोग या तो संसार की तरफ मुंह कर सकते हैं या परमात्मा की तरफ। सन्यासी का इतना ही अर्थ है जिसने संसार की तरफ पीठ कर ली और मुंह परमात्मा की तरफ। गृहस्थ का अर्थ है जिसने पीठ परमात्मा की तरफ की और मुंह संसार की तरफ। बस उनके खड़े होने के ढंग का जरा सा फर्क है। एक जहां पीठ किए है, दूसरा वहां मुंह किए है। बस इतना ही फर्क है। जरा सा मुड़ना 180 डिग्री घूम जाएं और गृहस्थ सन्यासी हो सकता है, और एक क्षण में सन्यासी गृहस्थ हो सकता है। मुख कहां है? प्रभु उन्मुखता सन्यास है, लेकिन तुम्हारी पीठ द्वार की तरफ है, और उस द्वार के पार जो अनंत फैला हुआ है वह तुम्हारी परिभाषाओं में नहीं है। तुमने जो भी जाना है उससे उसका कोई मेल नहीं। तुम्हारा सब जानना व्यर्थ है। गुरु का अर्थ है जो कभी तुम जैसा था, जो कि ईश्वर की तरफ पीठ किए हुए नहीं था, द्वार की तरफ था, फिर उसने द्वार की तरफ मुंह किया। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी भाषा भली भांति समझता है, जो तुम्हारे बीच से ही पाया है, जिसका अतीत तुम्हारे जैसा ही था लेकिन जिसका वर्तमान भिन्न हो गया, जिसके जीवन में परमात्मा की थोड़ी थोड़ी किरण उतर गई है। वह परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा समझा है, वह अनुवाद का काम कर सकता है। गुरु एक अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर। वह परमात्मा को समझता है, उसकी भाषा को। वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भाषा को। वह परमात्मा को तुम्हारी भाषा में लाएगा। वह परमात्मा को तुम्हारे अनुकूल, जिसे तुम सह सको, वह छानता है तुम्हारे लिए। रस लग जाए तो तुम छलांग लगा दोगे, लेकिन रस इतना बड़ा ना हो कि उस आघात में तुम मिट जाओ। वह धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है कि तुम उस चीज को सह पाओ, उस विराटता को झेल पाओ। एक छोटे पौधे को तो सुरक्षा की जरूरत होती है, बड़े हो जाने पर ऐसी बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती। वह तुम्हारे छोटे से पौधे को संभालता है। छोटे से पौधे पर जो मेघ बरस रहे हैं तो मौत हो सकती है, मेघ से भी बचना पड़े। छोटे पौधे पर तो सूरज भी अगर ज्यादा पड़ जाए तो भी मृत्यु हो सकती है। सूरज जीवनदायी है, लेकिन छोटे पौधे के लिए मृत्यु बन सकता है। जरूरत से ज्यादा छोटा पौधा उतना ही लेने को, उतना ही आत्मसात करने की। गुरु की सारी चेष्टा इतनी है कि वह परमात्मा को तुम्हारे योग्य बना दे और तुम्हें परमात्मा के योग्य बना दे। परमात्मा को उसे थोड़ा रोकना पड़ता है कि थोड़ा ठहरो, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जोर से मत बरसो, वह आदमी ही मिट जाए। वह तुम्हें भी तैयार करता है ज्यादा लेने को। परमात्मा को तैयार करना है कम देने को। और जब तुम्हारे दोनों के बीच एक संतुलन बन जाता है तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु तो सिर्फ एक द्वार है, तुम उससे पार हो जाते हो, वह तुम्हें रोकता भी नहीं। द्वार किसी को कभी रोकता है? तुम उससे पार हो जाते हो। गुरु तो सिर्फ मध्य की एक कड़ी है, और अगर तुम गुरु के साथ संबंध न जोड़ पाओ तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम इंग्लिश जानते हो और दूसरा आदमी जापानी जानता है, तुम हिंदी जानते हो, दूसरा कोई दूसरी भाषा जानता है। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ तालमेल से है। यहाँ पर ओशो ने एक गंभीर विश्लेषण दिया है कि अगर आपका और परमात्मा का तालमेल नहीं है, आपके मध्य में कोई गुरु की कड़ी नहीं है, तो आपको बहुत समस्याएं आ सकती हैं। आप इस पर सचेत रहें। कबीर कहते हैं, गुरु कृपाल कृपा जब किन्हीं, पर गुरु की कृपा भी अर्जित करनी पड़ती है, वह भी मुफ्त ना मिलेगी। मुफ्त तो कुछ मिलता ही नहीं। याद रखें, अगर मुफ्त लेने की चेष्टा करोगे तो बस भिखारी हो जाओगे।
तुम्हें अपने को पूरा ही दांव लगाना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। गुरु की कृपा क्या अर्थ है? जो शब्द उपयोग किए कबीर में बड़े ही यहाँ पर अद्भुत हैं, उनको समझिए। गुरु कृपाल, कृपा जब किन्हीं कहते हैं, गुरु तो स्वयं कृपा है, वह तो कृपाल है। गुरु तो अनुकंपा है, करुणा है, लेकिन वह करुणा भी तुम पर तभी बरसेगी जब तुम तैयार हो जाओ। वह करुणा तुम पर बरसती भी रहे तो भी तुम न भर पाओगे। तुम उस लायक होनी चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बुद्ध ने कहा है कि मुझे लोग जब सुनने आते हैं तो मैं जानता हूं कि उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो उल्टे घड़े की तरह हैं। उन पर कितना भी डालो उनके भीतर कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि उनका मुंह ही जमीन पर टिका है। कुछ हैं तो फूटे घड़े की तरह, मुंह उनका चाहे सीधा भी हो, डालो छू भी नहीं पाता कि बाहर निकल जाता है। कुछ हैं डामाडोल घड़े की तरह, कंपित चंचल, कुछ पड़ता है, कुछ गिर जाता है, कुछ बचता है, पूरा कभी नहीं बच पाता। कुछ जो सधे हुए सीधे घड़े की तरह हैं, न तो फूटे हैं, न उल्टे हैं, न चंचल है। उनमें जितना डालो उतना तो सुरक्षित होता ही है, लेकिन उनके सधे होने जितना डालो उतना ही नहीं रहता, वह बढ़ता है, घटता तो है ही नहीं, विकासमान होता है। कबीर कहते हैं, हृदय कमल विगासा, हृदय का कमल खिल गया जब कृपावान गुरु ने कृपा की। गुरु तो कृपावान है, वह सदा कृपा की मूरत हैं। कृपा बरसती रहेगी, चांद उगा रहेगा, तुम आंख बंद किए बैठे रहो। याद रहे, गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। उनको ही समस्त धर्मों ने श्रद्धा कहा है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा, इनका मिलन होता है। जब शिष्य की श्रद्धा पूरी होती है तब गुरु की कृपा पूरी हो जाती है। एक तरफ श्रद्धा चाहिए, दूसरी, तभी तो हृदय का कमल खिलता है। तब कहीं हृदय का कमल खिलता है। श्रद्धा बड़ी दूभर घटना है, बड़ी कठिन है, करीब करीब असंभव। इसलिए मैं धर्म को असंभव क्रांति कहूंगा। बड़ी मुश्किल से घटती है, क्योंकि इसका मौलिक आधार, संदेह तो मन के लिए स्वाभाविक है, श्रद्धा मन के लिए बिल्कुल अस्वाभाविक। बड़ी असंभव बात मालूम पड़ती है, कैसे करें श्रद्धा। आखिर किस गुरु पर, किस आधार पर श्रद्धा करें, ये भी एक जानने का विषय है। इसे अगले पार्ट में समझते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी है, टॉपिक बहुत ही गहन है। इस वीडियो के अगले यानी कि तीसरे पार्ट में मिलता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानना मिला होगा। आखिर गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे हो और किस आधार पर हो, इसको विश्लेषित करता हूँ अगली वीडियो में। अगले पार्ट में मिलता हूँ दोस्तों, बिना किसी विदा के साथ।